Good morning, all of students. It is your science period. I will write lesson 7 question answer. मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर लेसन 7 में लिखाने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको ओरल क्वेश्चन आंसर लिखाए थे और एक क्वेश्चन आंसर रिटन वाला लिखाया था। ठीक, आज आपको उसके आगे से लिखना है जहाँ पे मैंने कल छोड़ा था। ठीक, तो आप उसके आगे उसी के नीचे जगह अगर है एक लाइन छोड़ करके अगला क्वेश्चन लिखेंगे और उसके पहले आप ऊपर डेट डालेंगे, क्लास बुक डालेंगे, लेसन 7 डालेंगे। ध्यान में आगे बात, इतना काम आपको ब्लैक पेन से करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आपको ब्लैक से डालना है। इसके बाद आपको हाशिए के इस तरफ ब्लू पेन से लिखना है। क्या लिखना है देखिए, हाउ HOW हाउ कैन CAN कैन YOU अवॉइड AVOID अवॉइड एक्सीडेंट ACCIDENTS एक्सीडेंट्स इन द playground PLAY play GROUND प्लेग्राउंड में एक्सीडेंट से आप एक्सीडेंट को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कहने का कैसे आप उससे बच सकते हैं। ठीक, तो प्लेग्राउंड में क्या करना होता है, प्लेग्राउंड खेलने की जगह है, तो खेलने में हम जो गेम्स के रूल हैं यदि हम उनको फॉलो करते रहेंगे तो एक्सीडेंट गेम में नहीं होगा, तो हम वहां पर एक्सीडेंट से बच सकते हैं। सबको ध्यान आ गया, प्लेग्राउंड में हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं, जब हम गेम्स के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे हमने किसी को धक्का दे दिया खेलते खेलते, उसको चोट लग गई, ठीक, या उसके धक्के से हमको लग गई, दोनों ओर से एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें प्लेग्राउंड में गेम्स के रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है। उसको अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हमें एक्सीडेंट से बचते रहेंगे। ठीक, तो हमें आंसर में क्या लिखना है देखिए ध्यान से, आंसर लिखेंगे ब्लैक पेन से, इसके आगे की लाइन को हम नीले पेन से लिखेंगे। ठीक, ध्यान रखिए किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो और आपको सुंदर राइटिंग में सारा काम करना है। देखिए, वी कैन WEVCAN कैन अवॉइड AVOID अवॉइड एक्सीडेंट ACCIDENTS एक्सीडेंट्स इन द प्लेग्राउंड PLAY play GROUND playground to follow FOLLOW to follow the games rule GAMEM games RULES to follow game rules। ठीक, हमें गेम्स के नियम का पालन करना होगा जिससे हम एक्सीडेंट से बच सकेंगे। सबको बात ध्यान में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इतना आपको लिखना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है और गलती नहीं करनी है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो और लिखते समय आपको रीडिंग भी करनी है। एक लाइन छोड़ करके अगला क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लैक से लिखेंगे इसको।
things in your home, home. That can, that, can, cause, accident, accidents. If not handled properly, if not handled properly, properly, properly. उन 5 चीजों को बताइए जो आपके घर में एक्सीडेंट का कारण बन सकती हैं। आपके घर में एक्सीडेंट बनने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम बताने हैं जिनसे आपको एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। जैसे आपके घरों में नाइफ होती है, नाइफ माने चाकू, ठीक। अगर हम उससे बच्चे हैं, उससे खेलेंगे, अगर उसके उंगली में चाकू की धार से अगर कट जाता है तो क्या कहते हैं इसको भी तो एक्सीडेंट ही कहते हैं, ठीक। तो चाकू से नहीं खेलना चाहिए। और उसके बाद आपके घरों में इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड्स होते हैं, उनको भी नहीं छूना चाहिए। यदि कहीं तार कटा हुआ, यदि आप गीले हैं और छू लिया, ठीक, तो हो सकता है आपको शॉक लग जाए, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना। फिर यदि गैस के पास चले गए, अगर कोई गर्म बर्तन रखा है, आपने ध्यान नहीं दिया और उसको छू लिया तो आप जल सकते हैं, वो भी एक्सीडेंट हुआ आपका। ब्लेड रखा है घर में, ब्लेड अगर छू लिया, उंगली कट गई तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक। इस तरह से हमारे घरों में कई प्रकार के वस्तुएं होती हैं जो हमारे एक्सीडेंट का कारण बन सकती हैं। उन्हीं वस्तुओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। 5 थिंग्स के आपको नाम लिखने हैं जिनसे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक। सबको ध्यान में आ गया क्वेश्चन का मतलब क्या है, लिखना क्या है, ठीक। अब देखिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे आंसर डाला, ब्लैक पेन से लिखा आंसर को, और इसके बाद हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ मींस चाकू होता है, ठीक। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिक, ELEC, इलेक्ट्रिक स्विच, SWITCHES, इलेक्ट्रिक स्विचेस, ठीक। इसके बाद है गैस, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स मतलब इलेक्ट्रिक उपकरण, इलेक्ट्रिकल, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल, GADGETS, गैजेट्स, ठीक। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गए यानी कि विद्युतीय उपकरण। इसके बाद आपका आ गया स्टोव, घरों में स्टोव भी होता है, इससे भी दुर्घटना हो सकती है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 भी आपके हो गए। एक आपको हम और लिखवा दे रहे हैं, यदि आपको पेपर में एक क्वेश्चन करने को आया, यदि एक भूल गए तो आपको एक याद आएगा, ठीक। इसके बाद आपका आ गया ब्लेड, BLADE, ब्लेड। और तमाम प्रकार के वस्तुएं वहां पर घर पर होती हैं जिनसे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अब देखिए ये 2 क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं, हो सकता है ये दोनों क्वेश्चंस आपको लर्न भी हो गए हों केवल वीडियो देखते देखते, ठीक। आपको करना क्या है, कॉपी में लिखते समय आपको क्वेश्चंस की रीडिंग करनी है और आंसर की रीडिंग करनी है। रीडिंग करते हुए आपको लिखना है। जो बच्चे रीडिंग करते हुए लिखते हैं उनको आधा क्वेश्चन का आंसर
पहले से याद हो जाता है। और जो बच्चे ठीक से वीडियो देखते हैं उनको वीडियो को देखते देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या बताया जा रहा है ये भी उनको समझ में आ जाता है, फिर उनको याद करने में आसानी हो जाती है। तो आपके लिए आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखाए हैं वो आपको लर्न करने हैं, ओरल वाले भी और ये वाले भी। ठीक, ओरल में 2 क्वेश्चन आंसर्स लिखाए हैं और इस वाले में मैंने केवल 3 क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखाए हैं, ये आपको पूरे करने हैं। कल के वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन आंसर और लिखा देंगे, लेसन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।